बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक सॉल्युबिलिटी। पहले वाले लेक्चर्स देख के आना सारे। मैं आपको सीक्वेंस में पढ़ा रही हूँ एनसीईआरटी के, जिसमें एक्सप्लोरेशन चैप्टर जो है मिक्सचर एंड इट्स सेपरेशन मेथड्स, उसमें हमने मिक्सचर सॉल्यूशन क्या होता है, फिर मैंने सारे क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व कराए, तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सॉल्युबिलिटी। चलो, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम सॉल्युबिलिटी क्या होता है। मैं समझाती हूँ आपको सॉल्युबिलिटी क्या होता है। सॉल्यूबल मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ को मैंने डिसॉल्व किया, जैसे मैंने सॉल्ट डिसॉल्व किया पानी में, तो सॉल्ट डिसॉल्व किया तो आराम से सॉल्यूबल हो जाएगा। हाँ, डिसॉल्व हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तो मैं बोलूँगी कि सॉल्ट इज़ सॉल्यूबल इन वाटर। यस, जनरल टर्म में यही बोलते हैं। फिर हमने बोला कि मैंने शुगर डाला 1 स्पून वाटर में और वो भी डिसॉल्व हो गया। यस, तो वी कैन से शुगर इज सॉल्यूबल इन वाटर, है ना। लेकिन जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको कुछ टेक्निकल टर्म्स पता होनी चाहिए, जो कि मैं अब आपको पढ़ाने वाली हूँ, आपकी बुक्स में दिया है वो, और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन जो हमने पढ़ा था कि सॉल्यूशन होता क्या है, तो बेसिकली जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। यही पढ़ा था ना। मैंने शुगर और वाटर को मिक्स किया तो शुगर सॉल्यूट हो गई, सॉल्वेंट वाटर हो गया, दोनों को मिक्स किया तो सॉल्यूशन बन गया, राइट। अब यहाँ पर सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं कि आपने कितना सॉल्यूट उसमें ऐड किया है, उस बेसिस पे हम सॉल्यूशन को डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हो गया आपका अनसैचुरेटेड, फिर हो गया आपका सैचुरेटेड, और फिर हो गया आपका सुपर सैचुरेटेड, ठीक है ना। अनसैचुरेटेड क्या होता है बच्चों? अनसैचुरेटेड होता है कि वो वाला सॉल्यूशन जिसमें आप और सॉल्यूट ऐड कर सकते हो। थोड़ा सा तो ऐड कर दिया, लेकिन और सॉल्यूट ऐड कर सकते हो। एक बढ़िया सा एग्जांपल देती हूँ, कॉमेडी है। हाँ, आप केमिस्ट्री क्लास करने जा रहे हो, मैंने बोला भैया 1 घंटे की क्लास है, तो आपने माइंड प्रिपेयर किया, हाँ 1 घंटे की क्लास है, और 1 घंटे की क्लास ली, मतलब स्टार्ट की हमने क्लास। तो आप अभी क्या हो, अनसैचुरेटेड, मतलब मैं और केमिस्ट्री दूंगी तो आप डिज़ोल्व कर सकते हो अपने अंदर, और डिज़ोल्व कर सकते हो, और डिज़ोल्व कर सकते हो। तो स्टार्टिंग के टाइम में जब आप क्लास में गए तो आप कैसे हो, अनसैचुरेटेड, मतलब यू कैन टेक मोर केमिस्ट्री, मतलब यू कैन टेक मोर सॉल्यूट। ऐसे ही अगर मैंने एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें मैंने पानी लिया 100 ml और मैंने उसमें थोड़ा सा शुगर ऐड किया, 1 स्पून शुगर ऐड किया, तो जब मैंने 1 स्पून शुगर ऐड किया तो अब वो डिज़ोल्व हो गया। अभी मैं उसमें और शुगर ऐड कर सकती हूँ, मतलब इसमें और कैपेसिटी है सॉल्यूट डिज़ोल्व करने की। तो इस तरह के सॉल्यूशन को बोल सकते हैं अनसैचुरेटेड, है ना, सिंपल सा। सैचुरेटेड क्या होता है? 1 घंटा केमिस्ट्री पढ़ लिया, अब आप बोलो कि मैम प्लीज़ छोड़ दो, अब हम नहीं पढ़ सकते हैं, हम क्या हो गए, सैचुरेट हो गए। मतलब क्या हो गया कि जो सॉल्यूशन बन गया है, तो मैंने पहले इसमें 1 स्पून डाला, फिर मैंने दूसरा स्पून डाला, फिर मैंने 3rd स्पून डाला, तो जब मैंने 3rd स्पून डाला तो ये पूरा डिज़ोल्व हो गया। अब इसमें और सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो सकता, तो जब इसमें और सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो सकता तो इस तरीके के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे बच्चों, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व, ठीक है। इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी तक इसने सॉल्यूट डिज़ोल्व कर लिया है बच्चों, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अब मैंने बोला भैया एग्ज़ाम है आपकी नेक्स्ट वीक, तो पढ़ना तो पड़ेगा। बोले नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। तो लगाया एक थप्पड़ मैंने, भैया पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वैसे मैं मारती नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, ऐसा समझ लो कि लगाया एक थप्पड़, ठीक है। तो थप्पड़ लगाया तो दिमाग गर्म हो गया आपका, दिमाग गर्म हो गया तो अब तो पढ़ना पड़ेगा, मैम ने बोला है स्ट्रिक्टली तो पढ़ना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ा, राइट। और केमिस्ट्री डिज़ोल्व करवाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ा। तो अगर मेरे को और सॉल्यूट ऐड करना है, जैसे कि मेरे को 5 स्पून शुगर ऐड करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करना पड़ेगा, इसकी एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाना पड़ेगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ चाशनी का। आप नॉर्मल टेम्परेचर पे शुगर डिज़ोल्व करोगे तो हो जाएगी, लेकिन अगर आपको चाशनी बनानी है तो आपको गर्म करना पड़ता है, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारी शुगर डिज़ोल्व करनी पड़ती है। तो चाशनी क्या है आपकी, सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड है। जब वो ठंडी हो जाती है तो क्या हो जाता है, वापस शुगर क्रिस्टल्स बन जाते हैं वाइट वाइट, जैसे गुलाब जामुन खाते हो तो गुलाब जामुन जब ठंडे हो जाते हैं तो उसके वाइट वाइट क्रिस्टल्स बन जाते हैं, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं हम,
सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो सुपर सैचुरेटेड जो सॉल्यूशन बनता है वो किस टेम्परेचर पे बनता है? हाई टेम्परेचर पे। टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करते हो जब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्युबिलिटी किस पे डिफाइन होती है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन पर। ठीक है, मतलब सॉल्युबिलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? ये तीनों समझ में आया, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब द टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड इज अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितना सॉल्यूट आपने डिजॉल्व किया, दैट इज सैचुरेटेड। और सुपर सैचुरेटेड क्या हो गया? मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड in saturated solution by increase its temperature is super saturated solution। ठीक है ना, समझ में आता है? ये डेफिनेशन मेरी लिख लेना फटाफट वीडियो पॉज करके। चलो मैं आगे बढ़ती हूँ। आगे बढ़ेंगे बच्चों हम इसके साथ। जब हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक क्या हो गया आपका? दैट इज सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गया कि कितना सॉल्यूट ऐड हुआ है 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में, 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब मैंने बनाया, देखो मैंने एक सॉल्युबिलिटी के टर्म्स में बता रही हूँ कि मैंने 100 ग्राम पानी लिया। 100 ग्राम पानी में मुझे शुगर ऐड करनी है, सॉल्ट ऐड करना है, कुछ भी ले लो आपका फेवरेट। ग्लूकोज ले लेते हैं, चलो ग्लूकोज ले लिया। तो ग्लूकोज में ऐड करती गई तो एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मैक्सिमम कितना ग्लूकोज ऐड किया है सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए, उस क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट को उस पानी में क्या बोलेंगे? सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई बच्चों? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम, एक स्टैंडर्ड लिया है, कुछ भी हो सकता है मास। 100 ग्राम एक स्टैंडर्ड लेते हैं। ठीक है, 100 ग्राम्स ऑफ वाटर इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो सैचुरेट सॉल्यूशन होना चाहिए, हाँ, इसीलिए मैंने आपको समझाया था। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी का। ठीक है, उसके बाद और सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं हो सकता एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होता है तो क्या होता है बच्चों? सॉल्युबिलिटी बढ़ती या कम होती है। कैसे, ये मैं आपको भी थोड़ी देर बाद बताऊंगी। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए डेफिनेशन। ये होगी आपकी डेफिनेशन। आपकी बुक में ग्राफ दिया है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ग्राफ है। ग्राफ देखना आता है ना, मैथ्स में तो पढ़ा ही होगा ग्राफ। तो ग्राफ बच्चे देख के ना मेरे डर जाते हैं, मोस्टली बच्चे डर जाते हैं कि मैम ग्राफ नहीं पढ़ना। ऐसा नहीं है, बहुत इजी ग्राफ है, हमेशा इजी होता है, बस समझने की बात होती है। एक बार समझ में आ गया तो वो इजी होता है। तो आपको ग्राफ दिया है बेसिकली बच्चों, ग्राफ दिया है टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है, टेम्परेचर वर्सेस सॉल्युबिलिटी का ग्राफ दिया है आपकी बुक में। और सॉल्युबिलिटी मतलब क्या हो गया कि ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया है, इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में कितना सॉल्यूट डिजॉल्व है, उस बेसिस पे ग्राफ दिया है। ठीक है, अब इन्होंने इसका टेम्परेचर का डिफरेंस रखा है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड सो ऑन। ठीक है, और इधर दिया है इन्होंने 50, 100, 150, 50 के डिफरेंस में दिया है, मतलब 200, 250, 300 एंड सो ऑन। ठीक है, चल, तो इन्होंने बोला है कि दो सब कंपाउंड लिए हैं, कंपाउंड ए और कंपाउंड बी। ठीक है, कंपाउंड ए और कंपाउंड बी की सॉल्युबिलिटी चेक की है डिफरेंट टेम्परेचर पे। तो जब इन्होंने कंपाउंड ए की सॉल्युबिलिटी चेक की है बच्चों, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे इसकी सॉल्युबिलिटी कुछ 0 से 50 है। 0 से 50 है मतलब मान लो कि 35 ग्राम पर 100 ग्राम है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, देखो एक चीज़ होती है जो मैं आपको समझा देती हूँ कि पानी जो होता है ना, पानी के बीच में बॉन्ड होता है। ठीक है, ये पानी के बीच में बॉन्ड होता है, तो पानी का जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हो ये बॉन्ड टूट जाता है, ये बॉन्ड टूट जाता है, तो ये मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं। तो जब ये मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं तो स्पेस बढ़ जाती है। स्पेस बढ़ जाती है तो क्या होता है, और सॉल्यूट आ सकते हैं, और सॉल्यूट आ सकते हैं। तो इसका सीधा सा कंसेप्ट है कि अगर लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाया
तो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व मतलब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व मतलब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही हुआ है कि जैसे ही इसने टेम्परेचर बढ़ाया तो स्पेस बढ़ती गई, स्पेस बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। ये ग्राफ कैसा है कि ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, पहले 10 है, फिर 20 है, फिर 30 है, फिर 40 है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है स्पेस बढ़ती जा रही है। तो ये देखो पहले 35 था, अब देखो यहाँ पर ये बढ़ता जा रही है इसकी सॉल्युबिलिटी। तो ये किस बेसिस पे बात कर रहे हैं बच्चों हम, टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी की। तो यहाँ से सीधी सी बात ये समझ में है कि पानी में कुछ भी चीज़ डिसॉल्व करोगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंटल डाटा करा तो ए का इस तरह से ग्राफ प्लॉट करके दिया है, ठीक है, कि कंपाउंड ए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है और सॉल्यूट डिसॉल्व करता जा रहा है। पहले 35 करा, फिर अराउंड 40 करा, फिर अराउंड 45 करा, फिर 50 करा, फिर 55 करा, इस तरह से आया ना समझ में, इजी है ना ग्राफ, ठीक है। चलो कंपाउंड बी के बारे में बात करते हैं। कंपाउंड बी का इसका जो ग्राफ है ना थोड़ा सा कर्व्ड शेप्ड का है, ऐसा इसने दिया है आपकी बुक में, जो कि ये बोलता है, उसने लिखा भी है कि जब इसने 0 डिग्री से स्टार्ट किया था बेसिकली, तो यहाँ पर कुछ आ रहा है इसका यहाँ पर दैट इज़ 241, मतलब यहाँ पर इस टेम्परेचर पे ये आ रहा है 241, इस टेम्परेचर पे 241 आ रहा है। मतलब क्या कि अराउंड ये देखो, ये मैं आपको समझाती हूँ, 35 डिग्री सेल्सियस तक आप लेके गए। 0 डिग्री सेल्सियस पे 150 के बाद था, मतलब 160 मान लें, 160 इसकी सॉल्युबिलिटी 3, मतलब 160 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया तो ये 30 डिग्री पे कितना सॉल्युबल हो गया, 241 ग्राम, ठीक है, ये स्पेसिफाई किया है। और फिर और टेम्परेचर बढ़ाया अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस पे, तो उन्होंने दिया है कि इसकी सॉल्युबिलिटी हो गई 287 ग्राम। तो इसकी सॉल्युबिलिटी जोर से रैपिडली बढ़ रही है, बी की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ बहुत ज़्यादा ज़ोर से बढ़ रही है, रैपिडली बढ़ रही है। यहाँ से समझ में आता है ना। तो ये ग्राफ ये बताता है कि टेम्परेचर के साथ कैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। सॉल्युबिलिटी मतलब क्या, कि कितने ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में, ठीक है। तो नीचे 3 क्वेश्चन दिया है ऑब्जर्वेशन में इन लोगों ने। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है बच्चों वो क्या है, दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ ए in water at 20 degree Celsius is more यहाँ पे वो था डैश था तो मैंने मोर लिख दिया, इज़ मोर देन 60 डिग्री सेल्सियस। ऑब्वियसली 20 पे कम है, 60 पे ज़्यादा है, क्लियरली दिख रहा है ना, तो मोर आएगा वहाँ पे 3 ऑप्शन दिए, मोर, लेस और सिमिलर, तो मोर आएगा, ठीक है। सेकेंड वाले में भी सेम क्वेश्चन है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ बी इन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज़ मोर। ऑब्वियसली यहाँ पे भी दिख रहा है कि यहाँ पे तो और ज़ोर से बढ़ रही है 20 और 60 में, तो मोर ही आएगा सेकेंड वाले में। थर्ड वाले में इन्होंने बोला है सॉल्युबिलिटी ऑफ मतलब किसकी ज़्यादा ज़ोर से इंक्रीज़ हो रही है विद टेम्परेचर, ए की ज़्यादा ज़ोर से इंक्रीज़ हो रही है कि बी की इंक्रीज़ हो रही है। तो आप देख सकते हो कि बी की बहुत ज़्यादा रैपिडली शार्प कर्व आ रहा है, तो बी की ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज़ हो रही है। तो नेक्स्ट थर्ड का आंसर आएगा बी, कंपाउंड बी, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो सॉल्युबिलिटी वाला टॉपिक है ये आप यहाँ पे समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे इसको रीड करना है। तो ये पूरा की पूरा समझ के एनसीईआरटी से रीड करके, फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे बताओ, फिर नेक्स्ट टॉपिक मैं इसके बाद समझाने वाली हूँ आपको। सो डू फॉलो मी, डू सब्सक्राइब माई चैनल और फटाफट सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं अपन, ठीक है बच्चों, बाय बाय।